हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस। मैं हूं आपका दीपक सर। आज मैं लेकर के आया हूं आपकी जो डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है कि क्या बेसिक लें या क्या मैथ्स लें, उसको सॉल्व करने वाला हूं, तो बने रहना है अंत तक। चलिए देखते हैं। सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स को दो ऑप्शन देता है। मैथ्स में आप बेसिक ले सकते हो या स्टैंडर्ड ले सकते हो। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, बेसिक या एडवांस। तो इसको आज हम सिंपल भाषा में समझते हैं। इसको मैंने 5 कैटेगरीज में थोड़ा डिवाइड किया हूं कि सिंपल और क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला हम बात करते हैं सिलेबस। तो देखो, सिलेबस बेसिक मैथ्स लो या एडवांस मैथ्स लो, स्टैंडर्ड मैथ्स लो, जिसको हम एडवांस भी बोलते हैं, दोनों में सिलेबस सेम रहेगा। दोनों के लिए एनसीईआरटी एक ब्रह्मास्त्र है। मतलब कि एनसीईआरटी क्लियर कर लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात हम जो कर रहे हैं कि इसमें जो एग्जाम लेवल है यानी डिफिकल्टी लेवल, बस थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? सिलेबस में क्या होगा, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगली बात करते हैं हम कि अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो एग्जाम लेवल जो है वो इजी होगा। यहां पर बेसिक मैथ्स लेने पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कम ट्रिकी होंगे। ठीक है, और मतलब एवरेजली आप समझ लो कि इसमें पीवाईक्यूज थोड़े ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर आप 11th 12th में मैथ्स नहीं लेना चाहते तो ये उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आप आर्ट या दूसरी फील्ड में जा रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है? तीसरा पॉइंट है मैथ्स स्टैंडर्ड, या जिसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस। तो अगर आपने मैथ्स स्टैंडर्ड या एडवांस लेंगे तो इसमें होगा कि क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू बेसिक से। दूसरा, इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आप 11th 12th में मैथ्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। आपको इंजीनियरिंग या फिर कॉमर्स विद मैथ्स, या तो फिर आप सीए वगैरह, बैंकिंग या कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स देना चाहते हो तो आपके लिए स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट। फोर्थ है फ्यूचर स्कोप। अगर आप बेसिक लेते हो तो आपका फ्यूचर में 11th 12th में आप मैथ्स कंटिन्यू नहीं कर सकते या लेने की परमिशन नहीं मिलेगी। कुछ चुनिंदा स्कूलों में आपको हो सकता है कि परमिशन मिल जाए, लेकिन ज्यादातर या मोस्ट स्कूलों में आपको मैथ साइंस लेने नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप स्टैंडर्ड का फ्यूचर स्कोप देखेंगे तो स्टैंडर्ड फ्यूचर स्कोप में आपको 11th 12th कंटिन्यू करने मिल जाएगा, या ठीक है, या आप इसकी स्ट्रीम जो जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी हम इसके बाद बात करने वाले। पांचवा पॉइंट है हाउ टू चूज। अगर आपने बेसिक चूज किया तो क्या होगा? अगर आप बेसिक चूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको मैथ्स पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपका फोकस क्लियर है, आप बायोलॉजी या मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आर्ट में जाना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा कि आप बेसिक ले लो। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड अगर आपको लेना है तो आप 11th 12th में मैथ्स कंटिन्यू कर सकते हो, साइंस की किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। दूसरी बात, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, ये सब जेडबलई, आईआईटी, जेडबलई, ये सब कुछ दे सकते हो। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर एक स्टूडेंट को कोशिश करना चाहिए कि अगर जो एवरेज है उससे थोड़ा अच्छा है, जिसका मैथ्स का लेवल एवरेज है थोड़ा उससे अच्छा है, तो वो स्टैंडर्ड की तरफ जाए ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। अगर आप स्किल बेस्ड सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं या स्किल बेस्ड आपका क्लियर है कि आपको कोई स्किल सीखना है, तो आप फिर पीसीएम की तरफ मत जाओ, यानी फिर आप स्टैंडर्ड मत लो, आप बेसिक ले लो। अगर आपको प्रॉपर्ली सिर्फ मार्क्स ला करके पास ही होना है तो आप बेसिक ले लो। अगर आपको थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना है, अप करना है, तो आप स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इसको एक लाइन में अगर बताऊं तो मैं कहूंगा कि बेसिक जो है उन स्टूडेंटों के लिए है जो लगभग एवरेजली पास होना चाहते हैं, या तो फिर उनको परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है कि मैथ्स आगे उनको कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन अगर आप आगे मैथ्स को कंटिन्यू करना चाहते हो या किसी भी ऐसी स्ट्रीम में जाना चाहते हो जहां पर मैथ्स नेसेसरी है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।